दिया छत्तीसगढ़। दिया मतलब होता है डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, जो शांतिकुंज हरिद्वार का एक युवा शाखा है। तो हमारे बीच में डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं, जो दिया छत्तीसगढ़ के सह संयोजक है। साथ में इंजीनियर युगल किशोर जी है, जो आपको यहाँ पर कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे। और साथ ही साथ आज पूरे भारत देश में हमारी बेटी, हमारी माताएं, हमारी नारियां सशक्त हो चुकी है। उनके लिए दिया वुमेन्स विंग से श्रीमती अनीता साहू जी यहाँ पर उपस्थित है। तो आप सभी बच्चे का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नारी शक्ति को आमंत्रित करता हूँ। यहाँ पर हमारे बहनें बहुत सारा है, ठीक है ना? तो आप अपने लिए एक बार क्लैप कीजिए। आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और हमारे ये युवाओं को संबोधित करें। आपका एक दिन कैसा रहा कैंप में? अच्छा जो बाकी के इसी दिन में खेल आज में आ गया, वो भी बहुत अच्छा है आप लोग का। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, कहना चाहिए कि जब मैं भी यंग में थी तो मैं भी एनएसएस के एंगेज में थी और उसमें जो कैंप है वो 10 दिन के हुआ करते थे, है ना? तो मेरे लिए शायद ये नया ना हो, है ना? क्योंकि मैं थोड़ा सा तो अनुभव है मुझे भी इसका। कुछ नहीं, आज बहुत अच्छे से स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी, सुनिएगा। और स्टोरी में क्या क्या आपको अपने अंदर ग्रहण करने योग्य है वो भी ग्रहण कीजिएगा, है ना? शुरू करते हैं 1909, पीछे जाते हैं अपन, है ना? कहा जाता है 1909 में बात है अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की। तो वहाँ में क्या है, दो भाई रहते हैं, उसमें से एक ग्लेन करिंगहम है ना? और साथ में उसका बड़ा भाई होता है क्लाइव। ये लोग क्या होते हैं, स्कूल डेली जाया करते थे। वहाँ पे स्कूल में ठंड होती थी, तो उनके जो टीचर हैं वो उनको कहते हैं कि बेटा आप दोनों क्लास में जल्दी आ जाया करो और क्या क्या करो, अंगीठी जला दिया करो, है ना? तो बच्चे आते थे, डेली अंगीठी जला दिया करते थे। तो किससे जलाते थे? वो केरोसिन से जलाते थे। लेकिन इत्तेफाक से क्या होता है, उससे वहाँ पे एक पेट्रोल का कनेक्शन रखा होता है, तो वो बच्चे उसे ही केरोसिन का डब्बा समझ के उस अग्नि में डालते हैं, उसको है प्रज्वलित करते हैं। क्या होता है, आप लोगों ने अगर कुछ देखा हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि केरोसिन तो धीरे जलता है, पर जो पेट्रोल होता है वो एकदम से धड़कता है ना? तो जैसे ही उस पेट्रोल डालते हैं आग जो है वो भड़कता है और दोनों ही बच्चे बुरी तरह से जल जाते हैं। सुबह का समय होता है, तो वहाँ पे क्या है, टीचर सभी आए नहीं है, बच्चे भी आए हुए हैं, लेकिन एक प्यून होता है जो साइड वाले रूम में सफाई कर रहा होता है। उनकी आवाज सुन के आता है और दोनों ही कहाँ लेके जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दोनों बुरी तरह से जले हुए होते हैं। जो साइड होता है वो तो वही कर लेते हैं, उसको बड़ा भाई है ग्लेन करिंगहम जो है, उसका जो नीचे का बॉडी होता है, कमर के जो हिस्सा है वो भी बुरी तरह से जला होता है। और डॉक्टर जो है उसकी माँ को बता रहे होते हैं कि ग्लेन करिंगहम के बचने के चांसेस बहुत कम है। ग्लेन करिंगहम बेड पे होता है, वो सुन रहा होता है बात को, है। तो फिर लेकिन वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, ग्लेन करिंगहम घर लाए जाते हैं। उनकी माँ और ग्लेन करिंगहम वो उम्मीद नहीं हारते हैं, क्योंकि ग्लेन करिंगहम जो है वो चलना चाहता था, दौड़ना चाहता था। तो उसकी माँ क्या करती थी, तेल से डेली उसके नीचे के पैरों को मसाज किया करती थी। जब उनकी माँ थक जाती थी, घंटों मालिश करती, तो फिर ग्लेन करिंगहम पूरी दिन क्या करते थे, मालिश करते थे। ऐसा करीब 4 महीना हुआ। आप विश्वास नहीं करेंगे, खून का दौरा चलने लगा उसके पैरों पे, है ना? एक दिन क्या होता है, उसकी माँ उसको टहराते टहराते लॉन पे ले जाती, समझ कर लो, जहाँ पे घास होता है। तो उसकी माँ छोटी कुछ काम के लिए जाती है, तो ग्लेन करिंगहम क्या करते हैं, अपने आप को व्हीलचेयर से गिरा देता है, हिलते हुए बड़ा होता है। देखिए वो लाल का फैसले होता है, वो वापस जाके क्या करने की कोशिश करता है, खड़े होने की। और ऐसा वो लगभग रोज किया करता था। और एक दिन ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे चलने लगता है। जब उसके साथ ये हादसा होता है तो वो 8 साल का होता है। फिर जब वो चलने लगता है तो उसकी माँ उसको स्कूल भेजती है। अब वो धीरे धीरे क्या करता है, स्कूल जाने लगता है,
विजन की ज्यादा पे दौड़ने लगता है। और ऐसे ही आप लोग भी देखोगे आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है, तो उसके स्कूल में भी होता है और वो हम क्या करते हैं 840 एकड़ फॉर्म होता है ना। तो वो अपनी हालत में देखी कि बचपन में कैसा था। वो कहते हैं कि अगर बच्चों को है ना, जो भी बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट बच्चे हैं समाज में है ना, जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, ऐसे बच्चे जिनको कि अच्छे से प्यार नहीं मिलता है, उन बच्चों को मैं क्या करूँगा लालन पालन करूँगा। और करीब 10 लाख से ज्यादा बच्चों को वो वहाँ पे लालन पालन करते हैं अपने दोनों पति पत्नी साथ में रह के। और ऐसे ही वो अपनी पूरी जिंदगी फिर अपने देश की ये रोजगार कर देते हैं। आप समझ रहे हो हमारी शरीर की कीमत कितनी है ना। जिनके पास सब कुछ होता है और बहुत कुछ नहीं भी होता है। ऐसे ही आप लोगों ने कहानी सुना विवेकानंद जी ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, एक भिखारी आता है कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे क्या करो कुछ दे दो। तो जो विवेकानंद जी बोलते हैं ये जो आदमी है अपने आप को क्या समझ रहा है गरीब समझ रहा है, लेकिन क्या वास्तव में एक गरीब है। अभी वो पूछते हैं क्या बोलते हैं उसे, तुम अपना दाया हाथ मुझे दे दो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। भिखारी क्या देगा क्या उसको, क्या बोलता है नहीं। फिर विवेकानंद जी होते हैं तुम मुझे अपना दूसरा हाथ दे दो मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। भिखारी फिर कहता है नहीं। तो फिर विवेकानंद जी बोलते हैं काम करो तुम अपना मुझे बाया पैर दे दो, मैं तुम्हें फिर से 5 लाख देता हूँ। भिखारी क्या बोलता है नहीं। फिर विवेकानंद जी बोलते हैं तुम काम करो मुझे अपना बाया पैर दे दो, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। भिखारी बोलता है नहीं। तो विवेकानंद जी बोलते हैं काम कर तुम अपना दोनों हाथ दे दो मेरे को। अब भिखारी क्या बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। अब वो थोड़ा सा झल्ला जाता है। तो विवेक उसको ये भी बात समझ में आ जाती है कि उस जो भिखारी है क्या वाकई वो गरीब है नहीं। भगवान ने क्या किया है सबको इतना अमीर बना के भेजा है, भले उन्होंने पैसे ना दिए हों लेकिन शरीर भी उन्हें हमें करोड़ों की संपत्ति देके भेजी है। उसका मूल्य हम सबको क्या करना पड़ेगा समझना पड़ेगा और कहाँ लगाना पड़ेगा। इस शरीर को अच्छे पढ़ाई कीजिए, अपने आप को अच्छे से शिक्षित कीजिए है ना। और तीसरा बनाइए कि हम जो है वो अपना देश सेवा करते रहे, राष्ट्र सेवा करते रहे। जैसे देखिए हमारे टीकाई में देखा जाए एक तरह से क्या कर रहे हैं राष्ट्र सेवा में ही लगे हुए और आप लोग तो बहुत अच्छे से क्यों से अच्छे से जुड़े हुए हो राष्ट्रीय सेवा योजना से है। तो आप सभी लगे रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए और पूरे 7 दिन के शिविर में बहुत अच्छे से संकल्प लेके जाइए। आप अपने परिवार को भी यहाँ जो आप छोटी छोटी चीजें सीखते जाओगे, सुबह योगा सीखते हो इसको आप छोड़ मत दीजिएगा, कंटिन्यू करिएगा। जो भी चीजें थोड़ा समय निकाल के हमेशा करते रहिएगा, ठीक है। आप सबको धन्यवाद।